नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। वैकेंसी का लोगो आपने देख लिया होगा, तो इसी पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। बहुत इंतजार कराया, 5 साल के लंबे इंतजार के बाद भर्ती है। 2020 में लास्ट एग्जाम हुआ था, हर 2 साल बाद भर्ती करते आए थे, इनका इतिहास था। सोच रहे थे 2022 में आएगी, 23 में आएगी, 24 में आएगी, अब 25 में आ गई है। तो हो जाइए तैयार, पूरी डिटेल आपको देंगे। पिछला पेपर इसका कैसा आया था, आपको कहाँ से वो पेपर मिलेगा, सिलेबस इस बार ऑफिशियल अनाउंस हुआ है वो आपको बताएंगे। एग्जाम पैटर्न पर पूरी चर्चा होगी, फीस कितनी सीटें हैं, क्वालिफिकेशन, पूरी पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होगी। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। भर्तियों से संबंधित अपडेट जब भी आते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही एप्लीकेशन का लिंक भी दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिए। आपके इस तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो एप्लीकेशन से आप वो भी अटेंड कर सकेंगे। आइए माय डियर, एक नज़र डालते हैं। एनसीएल बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, पीएसयू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का, और कोल इंडिया लिमिटेड के तहत आता है। नॉर्दर्न कोलफील्ड इसका नाम है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में और सोनभद्र यूपी में इनकी यूनिट्स है, तो यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। पूरी डिटेल से बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 16 अप्रैल 2025 का, और ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके कल से स्टार्ट होंगे। 3 ट्रेड को यहाँ पर मौका मिला है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर और वेल्डर, जिसके लिए हर साल वैकेंसी करते हैं। पहले तो ये कर दूँ, बहुत सारे पूछेंगे सरकारी वैकेंसी है क्या? पूर्णतः सरकारी है, केंद्र सरकार के अधीन आएगी। वैसे तो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, लेकिन भारत सरकार के नियम लागू होंगे। सेकंड, ऑल इंडिया से भर सकते हैं क्या, या अदर स्टेट भर सकते हैं क्या? तो पूरे भारत में आप किसी भी राज्य से हो, सब जगह से भर सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये रहा इंडियन नेशनल से हम ऑनलाइन एप्लीकेशन ले रहे हैं, और रेगुलर वैकेंसी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ के लिए वैकेंसी है, तो वो इन्होंने बताया कि हमारी जो माइंस है ना, सिंगरौली मध्य प्रदेश में और सोनभद्र यूपी में, यहाँ हम आपको पोस्टिंग दे सकते हैं। वैसे कोल इंडिया लिमिटेड पूरे भारत में अपने अधीन भी आपको कहीं भी पोस्टिंग, अरे नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि सैलरी मैं आपको काउंट करवाऊंगा, 45,000 से भी ऊपर आपको सैलरी मिलेगी, वो भी ट्रेनिंग के साथ, तो अपॉर्चुनिटी है। आइए सबसे पहले क्वालिफिकेशन पर एक नज़र डालते हैं। ये रहा तीनों का क्वालिफिकेशन, किसी एक का देख लो, तीनों का एक जैसा ही है। पोस्ट का नाम क्या है? टेक्नीशियन फिटर ट्रेनिंग कैटेगरी 3, इसी नाम से आता है, हर साल इसी नाम से आया है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग कैटेगरी 3, टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनिंग 3, सेम क्वालिफिकेशन है, बड़ा सिंपल क्वालिफिकेशन है। क्या मांगा है? 10th पास होना चाहिए, 2 साल का ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो, SCVT हो या NCVT हो, दोनों भर सकते हैं। ये अच्छी बात है यहाँ पर, यानी आप किसी स्टेट वाले से भी है तो भी चलेगा। और उसके साथ साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, 1 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये मैं हमेशा बताता आया हूँ कि NCL ये अप्रेंटिसशिप मांगते ही है। अब आता हूँ मैं कि आपका सवाल आएगा कि कहाँ से की हुई होनी चाहिए। देखो, अगर आपने किसी माइनिंग से कर रखी है तो भाई दी बेस्ट तो है ही है। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप अगर है तो फॉर्म ज़रूर भरना, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना उनका काम है। अगर अप्रेंटिसशिप नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, आई एम सॉरी, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन मैं आपको कितने लंबे टाइम से बताता आ रहा हूँ। पिछले 3 साल से एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें ये कह रहा हूँ कि ITI के बाद अप्रेंटिसशिप ज़रूर कर लेना। खैर, कहीं से भी अप्रेंटिसशिप हो, फॉर्म ज़रूर भरना है। फाइनल जो आता है उस पर आपको, और वैसे एक इन्होंने कहीं मेंशन किया नहीं है कि कहाँ से हो, इसलिए आपके पास NCVT SCVT कोई भी हो, सब अप्रेंटिसशिप चलेंगे, ठीक है। तो फिटर वालों के लिए फिटर में, वेल्डर वालों के लिए वेल्डर में, और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए इलेक्ट्रिशियन में ITI प्लस अप्रेंटिसशिप। ये थी माय डियर क्वालिफिकेशन। अब मैं आता हूँ एज पर, जो कि सबसे ज़रूरी है, और भाई इन्होंने तो बहुत बढ़िया तरीके से एज दे दी है, मैं इसमें सेटिस्फाई हूँ। आई होप कि आप भी सेटिस्फाई होंगे। कैसे गुरुजी? 18 से लेकर के 30 साल तक का है। किसके लिए? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो बहुत है इतना तो। अब अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन अपर एज में जोड़ लीजिए, यानी OBC वालों के लिए अपर एज 33 साल की हो गई। अगर आप SC या ST कैटेगरी में हैं तब आपको 5 साल का रिलैक्सेशन और मिलेगा, यानी 35 साल तक। देखो मेरे प्यारे भाई, 35 साल की एज में अगर आप किसी भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के लिए योग्य है ना, तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी शानदार है। तो क्वालिफिकेशन प्लस एज
दोनों पर बात हो चुकी है। अब आ जाते हैं सीटों की संख्या पर। सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन वालों की बात करेंगे, क्योंकि इस चैनल का नाम इलेक्ट्रिकल है, तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हमारे साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, दो तरह की पोस्ट है इसमें, एक है एग्जामिनेशन वाली और एक है E&M की, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाली, यानी सोनभद्र और उसके लिए जो होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम का थोड़ा वर्क नेचर का डिफरेंस रहता है, माइनिंग सिस्टम से है वो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए टोटल 95 सीट है माय डियर, 95 सीट है टोटल, बहुत होती है यार। दिल्ली मेट्रो जैसे सिस्टम में 100 सीट आती है तो हम भागते हैं, DRDO में 100 सीट आती है तो पूरा देश उसके पीछे पड़ जाता है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना। मुझे लगता है कोई कमेंट करेगा कि सीटें बहुत कम है, सेटिस्फाई हो कि नहीं हो बताओ, इस तरह के डिपार्टमेंट में इतनी आएगी। हाँ, 5 साल बाद इन्होंने निकाली, सीटें 200-300 होनी चाहिए थी इलेक्ट्रीशियन की, वैसे तो टोटल 200 सीट है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर टोटल देखें अपन कैटेगरी वाइज तो ये 32 सीटें हैं अनरिजर्व के लिए, 8 EWS के लिए है, 12 और 17 SC और ST के लिए है, OBC के लिए भी यहाँ पर टोटल 12 सीटें ही है। इलेक्ट्रीशियन की एक सीट बैकलॉग की है पिछली वैकेंसी की, जो ST की खाली रह गई थी, यानी अगर आप ST से है ना तो फिर आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है भाई। 17 सीटें ये हो गई, एक ही है, टोटल 18 सीट है, तो पूरे चांस है आपके लिए भाई। राजस्थान से जो है ना ST वाले भरना, आपको केंद्र सरकार में भी तो ST में ही हो ना, और भी होंगे खैर, लेकिन राजस्थान वालों को मैं ज़्यादातर जानता हूँ। और अब अगर मैं फिटर की भी बात करूँ तो फिटर वालों के लिए भी ठीक है, अच्छी सीटें हैं। ये देखो 66 और 29 ये है फिटर वालों के लिए, और 10 सीटें हैं वेल्डर वालों के लिए, ये टोटल 200 सीटें हैं। ये क्राइटेरिया आप अगर देखेंगे तो आपको और समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, मिल गई 3 बड़ी जानकारी। अब चौथी जानकारी किस पे दूँ बताओ, फॉर्म फीस पर दे दूँ क्या? चलो ये पेमेंट वाला आ रहा है तो इस पर दिखाऊँ, देखो क्या करें। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है ना। ट्रेनिंग के दौरान देखो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन और फिटर वालों को 1583 रुपये 32 पैसे पर डे के हिसाब से वेजेज मिलेगा, क्योंकि ट्रेनिंग कहलाते हैं ना शुरू में, तो ट्रेनिंग को दरअसल ये परमानेंट टाइप में मानते नहीं है, कोई बात नहीं, उसका चलेगा अपने। ठीक है, अब अगर मैं आपको 1583 का 4 संडे भी काट दूँ, 26 हाजिरी के हिसाब से काउंट कराऊँ तो 41,000 रुपये बनते हैं, 41,000 से ऊपर ही है। और मान लीजिए कि संडे नहीं काटते हैं, मंथली देखें 47,490 रुपये, यानी 50,000 रुपये सैलरी भी मिल सकती है यहाँ पे। कितना भी मिले, 1500 रुपये डेली का है, महीने की 25 हाजिरी भी लगेगी तो कम नहीं है मालिक, 40,000 से ऊपर जा रही है आपकी सैलरी। बताओ संतुष्ट हो कि नहीं हो? ITI वाले को पहले ही दिन 40,000 रुपये कोई दे दे तो इससे कम मतलब ज़्यादा और क्या ही चाहिए। हालांकि इसमें ये देखो कह रहे हैं कि जैसे ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो DNS अलाउंस, अटेंडेंस बोनस, यानी कोई एब्सेंट नहीं रहता है महीने में तो उसको अलग से बोनस मिलेगा। तो बहुत कुछ है, नौकरी मिलनी चाहिए। पहले तो ये बताओ इस बात पे एग्री होते हो कि नहीं? हाँ, फॉर्म फीस में थोड़ा सा अन्याय है, पर कोई बात नहीं, साइन करते आए हैं और साइन करेंगे। कैसे गुरुजी? जनरल, OBC और EWS वालों को 1180 रुपये की फॉर्म फीस पे करनी पड़ेगी। 1000 रुपये फीस है और 180 रुपये GST है। जबकि SC, ST, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उसको कोई फीस नहीं देनी। तो भैया इस कैटेगरी वाले ने फॉर्म नहीं भराना तो सोच लेना, तुम्हें क्या है, जा करके पेपर ही तो देकर आना है, किराया भाड़ा वही तो लगेगा पेपर वाला। और पेपर में भी एग्ज़ाम सिटी आप अपनी चूज़ कर सकते हैं। इसमें वो लिस्ट है एक, जब आप फॉर्म भरेंगे तो लिस्ट आएगी, जो आपके नज़दीक है वो सिटी चूज़ कर लेना, उस सिटी में आपको पेपर के लिए अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी। कम से कम 3 सिटी चूज़ करना। अब आ जाता हूँ मैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो सबसे पहले आपको बता दूँ इसका पिछला पेपर आप ज़रूर देखना। हमारे ऐप में लाइफ टाइम मेम्बरशिप नाम से एक स्कीम हमने लॉन्च कर रखी है। ऐप डाउनलोड करो, वो मेंबरशिप ज्वाइन करो, रजिस्ट्रेशन एक बार करना है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है और पूरे भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं सबकी PDF उसमें है। तो इस NCL के 2020 वाला पेपर भी वहाँ अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करो। आएगा क्या वो देखो, मोटा मोटा बता देता हूँ, है ना। 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का समय होगा, ठीक है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बड़ा सा लिखता हूँ, ये देखो यहाँ भैया, जिस पर मैं हमेशा बोलता आया हूँ, नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर छूटना नहीं चाहिए। 100 के 100 आपको करके आने। जो 100 आएंगे उसमें आएगा क्या वो तो देखो। तो इसमें 70 क्वेश्चन तो आएंगे टेक्निकल के और 30 क्वेश्चन आएंगे नॉन टेक के। इनका लेवल और सिलेबस जारी कर दिया है इन्होंने, वो मैं आपको दिखाऊंगा। प्लस आप इसका पिछला पेपर हमारे मेंबरशिप से डाउनलोड कर लो और उसको जा करके अच्छे से देखो, ठीक है। जो 30 क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या रहेगा, जो 30 क्वेश्चन आएंगे पार्ट B में, उसमें जनरल नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगी, रीजनिंग होगा, वर्बल और मेंटल एबिलिटी होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। 30 नंबर का रहेगा। एक एक नंबर
और पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम किसी में आती है तो फिर इंग्लिश वाला सही माना जाएगा। ये देखो एरर अगर हिंदी वर्जन में आती है तो इंग्लिश वाले को फाइनल और वैलिड माना जाएगा। टेस्ट सिटी ये कह रहे हैं चूज कर लेना। हाँ, क्वालिफिकेशन रखा इन्होंने, ये कह रहे हैं भले हमारी सीटें खाली रह जाए, अगर आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस से और 50 नंबर नहीं लाते हैं ना तो हम सिलेक्शन ही नहीं करेंगे, वो भले सीटें खाली रह जाएँ। अगर आप SC ST ईडब्ल्यूएस की एक्स सर्विसमैन किसी कैटेगरी से है तो कम से कम 40 नंबर तो आपको लाने हैं। ऐसे नहीं कि 30 नंबर आए तो मेरिट ही 30 नंबर कर दी, चलो सिलेक्शन कर लेते हैं। वो कह रहे हैं नहीं, अगर कोई बच्चा 40 नंबर नहीं लेकर आए तो सीट खाली रह जाएगी, अगली बार बैकलॉग में हम जोड़ देंगे। अच्छा डिसीजन है, मेहनत करो ना थोड़ी सी, कंपटीशन के लिए नंबर लेकर आओ। वैसे तो आप सब इंटेलिजेंट हो, खैर नंबर बहुत आते हैं जो बच्चे खास तौर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखो मैं अभी लैंग्वेज जो बोल रहा हूँ ना वो थोड़ी हार्ड लग रही होगी आपकी, लेकिन भाई मैं आपसे साथ जुड़ा हुआ हूँ। जो रेगुलर हमसे पढ़ रहे हैं, जो क्लास हम आपको डेली दे रहे हैं यूट्यूब पर फ्री में, उस क्लास के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। और शायद आप मेरे इन शब्दों को समझ भी पा रहे होंगे। क्रूशियल डेट रह गई, उस पर बात कर लेता हूँ, बाकी सारी जानकारी हो गई। तो कल यानी 17 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 10 मई 2025 लास्ट डेट है इसके लिए। तो ये है आपके पास क्रूशियल डेट। बताओ सारी बातें समझ में आई क्या? कुछ छूट तो नहीं गया? दोबारा बोल रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है, आपकी अप्रिसिएशन की ज़रूरत है यार। इतनी मेहनत के पीछे एक लाइक वाला बटन और मैं तो कहता हूँ एक शेयर वाला बटन भी दबा दो प्लीज़। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दो यार, ताकि ये वीडियो बच्चों तक पहुँच जाए, चैनल का नाम बच्चों तक पहुँच जाए। 3 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे, 1 साल से लिए बैठे हम, तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा। हमने आपको बताया पोस्ट का नाम, संख्या, एज, क्वालिफिकेशन, फॉर्म की फ़ीस एंड बाकी जितनी भी ज़रूरत है। ऑफिशियल सिलेबस पर अगर आप कहें तो मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँ, एक नज़र आपके लिए डाल दूँ, बाकी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, है ना। इसमें क्या आएगा देखो, ये यहाँ पर जारी किया हुआ इन्होंने, तो ये मैं पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करना और ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिशियन वालों को मैं बता दूँ, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल, मैग्नेटिक सर्किट, DC जनरेटर, DC मोटर, एक्टिव रिएक्टिव पावर, ट्रांसफॉर्मर, इंस्ट्रूमेंट, इस तरह के टॉपिक आएंगे, ये सारी डिटेल उसमें है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।